एक गांव में सिकंदर नाम का एक अनाथ नौजवान रहता था। वो बड़ा ही बहादुर, बुद्धिमान, साहसी और परोपकारी था। वो अपने घर में अकेला रहता था, लेकिन पूरे गांव को अपना परिवार मानता था और सबका सम्मान करता था। सबकी सहायता के लिए तैयार रहता था। सवेरे सवेरे सिकंदर गांव में टहल रहा था। उसी समय एक तगड़ा सांड उसे आता हुआ दिखाई पड़ा। वो सांड एक छोटी बच्ची की तरफ बढ़ रहा था। सिकंदर ने खतरे को भांप लिया और तेजी से सांड की तरफ बढ़ गया और सांड ने सिकंदर को अपना शिकार बनाना चाहा। सिकंदर ने सांड की सींग को मजबूती से पकड़ लिया और बच्ची को हटने के लिए कह दिया, गुड़िया, यहाँ से अपने घर में चली जाओ, जल्दी जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। सांड ने सिकंदर को पीछे धकेलना शुरू किया। सिकंदर ने भी पूरी शक्ति लगा दी और सांड परेशान हो गया। सांड पीछे गया और सिकंदर ने अपना स्थान बदल दिया। सांड दौड़कर सिकंदर को जैसे ही मारने के लिए बढ़ा, ऐन वक्त पर सिकंदर हट गया और सांड गड्ढे में गिर गया। इस तरह सिकंदर ने सूझबूझ से बड़े खतरे से बच्ची का और अपना बचाव कर लिया। एक दिन सिकंदर ने पूरे गांव का दौरा किया और गांव की गरीबी को देखकर बहुत दुखी हो गया। गांव के लोगों के पास ढंग के कपड़े नहीं थे, खाने के लाले थे और कई प्रकार की बीमारी ने उन्हें परेशान कर दिया था। उनके पास इलाज कराने के भी पैसे नहीं थे। सिकंदर ने मन ही मन में गांव वालों को इस गरीबी और परेशानी से मुक्त कराने का विचार बना लिया, लेकिन उसके पास इसके लिए कोई साधन नहीं था। सिकंदर जंगल की राह पर चल पड़ा। वो एक साधु बाबा को जानता था जो जंगल में दूर कुटिया बनाकर रहते थे। उसने साधु बाबा से मिलने का विचार बना लिया। बहुत देर चलने के बाद वो बाबा की कुटिया में पहुंच गया। साधु बाबा को देखकर सिकंदर ने उन्हें प्रणाम किया। कल्याण हो बेटा, आज यहाँ कैसे आना हुआ? महाराज, गांव वालों का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता है। गरीबी ने उन्हें ऐसा जकड़ रखा है कि उनकी सारी खुशियां दब गई हैं। सब दुखी दिखाई पड़ते हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ। बेटा, मुझे खुशी है कि तुम लोगों के कल्याण के बारे में सोच रहे हो। तुम अकेले हो, लेकिन पूरे गांव से तुम्हारा रिश्ता बन गया है। मैं तुम्हारी पूरी मदद करना चाहता हूँ। उसके लिए तिलस्मी तलवार की खोज करनी पड़ेगी। तिलस्मी तलवार? हाँ बेटा, एक तिलस्मी तलवार थी जो अब मेरे पास नहीं है। वो गुम हो गई है। मेरे एक शिष्य सोम ने ही मेरी अनुपस्थिति में धोखे से उसे गायब कर दिया। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझसे झूठ कह दिया कि वो तलवार के बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ दिनों के बाद वो शिष्य भी यहाँ से चला गया। हे महाराज, उस तिलस्मी तलवार के बारे में कुछ बताइए। वो कहाँ मिल सकती है? बेटा, वो तिलस्मी तलवार बहुत ही चमत्कारी है। उसके रहते उसे धारण करने वाले का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। वो मनचाहा रास्ता बनाने में सक्षम है। उसके द्वारा अनमोल खजाने की गुफा में भी जाया जा सकता है। यदि वो तिलस्मी तलवार मिल जाए तो अनमोल खजाने तक पहुंचा जा सकता है। ये अनमोल खजाना कहाँ है? अनमोल खजाना यहाँ से 200 मील दूर मंदार जंगल की गुफा में है। वहां एक विशाल राक्षस रहता है। उस राक्षस को हराकर ही वो खजाना पाया जा सकता है। उसे हराने के लिए तिलस्मी तलवार का होना अत्यंत आवश्यक है। बेटा, तुम्हें तुम्हारी खोज करनी होगी। महाराज, मुझे सबसे पहले आपके उस दगाबाज शिष्य सोम की तलाश करनी होगी। उसके पास वो तिलस्मी तलवार होनी चाहिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं तिलस्मी तलवार का पता लगाऊंगा और उसके बाद अनमोल खजाने तक पहुंच जाऊंगा। बेटा, जा रहे हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक बात याद रखना, वो खजाना यहाँ से बहुत दूरी पर स्थित है। इतनी दूर का सफर अकेले नहीं करना चाहिए। तुम अपने साथ किसी को ले लेना। एक से भले 2 होते हैं। साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर सिकंदर सोम की तलाश में निकल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद उसे बड़ी मुश्किल से सोम का पता मिला। सोम बड़ी गरीबी की हाल में था। सिकंदर ने उससे बड़ी चालाकी से बातचीत की। तब उसने तिलक में तलवार के बारे में बताया। मैंने लालच में आकर उस तिलस्मी तलवार को चुराकर छिपा दिया था। गुरु से झूठ बोला और वहां से वो तलवार लेकर मंदार के जंगल की गुफा के पास पहुंच गया। मैंने तिलस्मी तलवार से वहां के विशाल राक्षस को हरा दिया। इसके बाद मेरे सामने विशाल खजाना था। मैं उसे देखकर खुशी से पागल हो गया। मैंने अपने दोनों हाथों से सोना, चांदी, हीरा इकट्ठा करने लगा और उसी समय राक्षस ने आकर तिलस्मी तलवार ले ली। राक्षस तलवार पाकर बहुत खुश हो गया और मैं डर गया।
मैं अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग चला। भगवान ने मुझे दंड दे दिया, मेरी तिलस्मी तलवार भी गई और खजाना भी हाथ से जाता रहा। मैं दरिद्र बन गया। सिकंदर के सामने अब बड़ी चुनौती थी और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने कमर कस ली। वो निहत्था होकर तमाम बाधाओं को पार करता हुआ मंदार के जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक घायल बंदर दिखाई पड़ा। सिकंदर को उस पर दया आ गई और उसने कुछ जड़ी बूटी से उसका इलाज किया और उसे अपने साथ ले लिया। उसे अब एक साथी मिल गया था। सिकंदर आगे बढ़ रहा था और बंदर उसे रास्ता दिखा रहा था। रास्ते में शेर और शेरनी का इलाका आ गया तो बंदर ने इशारे से सिकंदर को रास्ता बदलने की सलाह दी। चलते चलते वो दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्हें बड़ी देर हो गई तो रात में उन्होंने एक जगह विश्राम किया। बंदर ने फल तोड़कर खाने का इंतजाम किया। दूसरे दिन वो दोनों मंदार के जंगल में पहुंच गए। जब सामने गुफा आई तब सिकंदर सतर्क हो गया। उसने गुफा के अंदर देखा तो एक विशाल राक्षस हाथ में तलवार लेकर तैनात था। ये वही तिलस्मी तलवार थी। सिकंदर ने अपने साथी बंदर को समझा दिया और आगे बढ़ गया। राक्षस ने सिकंदर को देखा तो हंसने लगा। फिर से एक इंसान आ गया। पिछली बार जो आया था उसने मुझे तलवार दे दी, अब ये क्या देगा? बता दे जल्दी से, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुझे ही खा जाऊंगा। ए राक्षस, मेरा नाम सिकंदर है। मुझे खाने का सपना देखने वाले अपनी खैर मनाओ। बंदर को गुस्सा आ गया। वो कूदकर मारने के लिए राक्षस के सर पर बैठ गया। राक्षस ने बंदर को पकड़ लिया। पहले इस बंदर को खाऊंगा, इसके बाद सिकंदर को। ऐसा मत करो, इसे छोड़ दो। इस बेचारे ने मेरे कारण अपने प्राण संकट में डाल दिए। मुझे खा लो लेकिन इसके प्राण मत लो। ये बड़ा चमत्कारी बंदर है, तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारा बहुत मनोरंजन करेगा, तुम्हें हंसाएगा, जो कहोगे वो करेगा। अच्छी बात है, इसे अपने साथ रख लूंगा, लेकिन अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राक्षस ने जैसे ही बंदर को छोड़ा उसी समय राक्षस ने सिकंदर को पकड़ लिया। बंदर दुखी हो गया और दूसरे ही पल वो कूदकर रखी हुई तिलस्मी तलवार के पास पहुंच गया। उसने तलवार उठाकर सिकंदर के हाथ में दे दिया। सिकंदर ने तिलस्मी तलवार से जैसे ही राक्षस को छुआ, राक्षस नीचे गिर पड़ा। अब सिकंदर शक्तिशाली बन गया। राक्षस आगे बढ़ा तो सिकंदर ने तलवार आगे की तो राक्षस उड़कर पीछे चला गया। बंदर भी आश्चर्य से देखता रह गया। राक्षस डर से भागते हुए गुफा से दूर चला गया। सिकंदर और बंदर ने मिलकर बहुत सारा खजाना इकट्ठा किया और गुफा के एक घोड़े पर बैठकर अपने गांव की ओर चल पड़े। सिकंदर ने साधु बाबा का आशीर्वाद लिया और उनकी तलवार उन्हें लौटाई तो बाबा ने मना कर दिया। बेटा, तुम बड़े ही नेक और साहसी इंसान हो। इस तिलस्मी तलवार के असली हकदार तुम ही हो। इसे अपने साथ रखो और सबका कल्याण करो। सिकंदर ने उस खजाने के बल से गांव की गरीबी को दूर भगा दिया। सबका कल्याण होने लगा और पूरा गांव खुशहाल हो गया।